नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के पाठ 22। पाठ का शीर्षक है भीतरी समृद्धि। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर चंद्रकांत मेहता। डॉक्टर चंद्रकांत मेहता ये गुजरात विश्वविद्यालय के पूर्व उल कुलपति रहे हैं और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। डॉक्टर मेहता की मातृभाषा गुजराती है, किंतु संस्कृत, प्राकृत एवं हिंदी पर भी उनका समान अधिकार है। लगभग 50 वर्षों से हिंदी एवं गुजराती लेखन के प्रति समर्पित डॉक्टर मेहता की गुजराती एवं हिंदी में कई रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। जैसे कुछ रचनाएं हैं या निबंध संग्रह हैं। एक निबंध संग्रह है उनका साथ साथ चल रही है किरण। उनका निबंध संग्रह है जिस पर भारत सरकार द्वारा उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने गुजराती हिंदू की सेतु रूप सेवाओं के लिए सौहार्द सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। अन्य कृतियों में जैसे एक कृति है दिया जलाना कब मना है, दिशांतर, जरा ठहर जाओ, अन्वेषक और अन्य आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिस पाठ का शीर्षक है भीतरी समृद्धि। इस निबंध में लेखक चंद्रकांत मेहता जी कहते हैं कि चाहे जितना धन कमाओ, चाहे ऊंचे महल बनाओ, ऐसो आराम की जिंदगी में भौतिक सुख तो अवश्य मिलता है। सोने चांदी के गहनों आभूषणों से लद जाओ, पर जब तक भीतरी शांति नहीं मिलती तब तक जीवन व्यर्थ है। सुख पैसे रुपए से नहीं मिलता। जो सुख है जो है वो पैसे और रुपयों से नहीं मिलता। जीवन का सुख तो उदारता और त्याग में समाया हुआ है। यानी लेखक ने कहा है कि जीवन का जो वास्तविक सुख है वो व्यक्ति का उदारता में और त्याग में समाया हुआ है, ना कि धन दौलत में। धन दौलत किसी भी व्यक्ति को थोड़े से समय के लिए खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन वह खुशी स्थिर नहीं होती। धन दौलत से आई हुई खुशी स्थिर नहीं होती, लेकिन व्यक्ति के आंतरिक भाव जो होते हैं, आंतरिक भाव कहने का मेरा तात्पर्य है आंतरिक भाव जो होते हैं, जैसे प्रेम, सद्भावना, ईमानदारी, उदारता, सत्यता आदि व्यक्ति के आंतरिक जो हैं वो भाव होते हैं। ये कुछ मैंने आपको सकारात्मक भाव बताए। व्यक्ति के कुछ नकारात्मक भाव भी होते हैं, जैसे बेईमानी, लालच। बेईमानी, लालच क्या है? ये व्यक्ति के नकारात्मक भाव होते हैं। ये व्यक्ति को या ये इंसान का पतन करते हैं। तो आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ में बताया गया है, चंद्रकांत मेहता ने कहा है कि इस जीवन में अगर व्यक्ति के जीवन में अगर सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो उसका जीवन व्यर्थ है। और किस प्रकार आज के इस आधुनिक युग में व्यक्ति किस प्रकार द्रव्य भक्ति की ओर आकर्षित होता जा रहा है। द्रव्य भक्ति से मेरा तात्पर्य यह है कि द्रव्य भक्ति यानी कि धन दौलत के प्रति आकर्षण जो होता है, यानी कि यहाँ समाज में आज व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक धन अर्जित करना चाहता है। अधिक से अधिक धन अर्जन करने की चाह में व्यक्ति अपने आंतरिक गुणों को भूल जाता है, जैसे ईमानदारी, बेईमानी। वह उसके व्यक्ति के हृदय में, व्यक्ति के मन में कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि अधिक से अधिक धन अर्जन की चाह में। वह फिर गलत मार्ग पर चलने लगता है, यानी उसका विवेक जो है, बुद्धि विवेक काम करना बंद कर देती है। और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि व्यक्ति के जीवन से सुख शांति ऐसे चली जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। दो व्यक्तियों का मैं उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, एक व्यक्ति ऐसा है, एक व्यक्ति गरीब व्यक्ति है जो अपना रोजमर्रा का काम करके अपना पेट पालता है, 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है और सुकून से अपनी जिंदगी जीता है। यानी उसने संतुष्टि कर ली।
जिस व्यक्ति के हृदय में संतुष्टि की भावना ने जन्म ले लिया, वह व्यक्ति दुखी नहीं रह सकता। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसे संतुष्टि नहीं है, वह ज्यादा से ज्यादा धन अर्जन करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा धन दौलत कमाना चाहता है। उसी धन दौलत की चाह में वह हमेशा पड़ा रहता है, उसके हृदय में कभी शांति नहीं रहती और वहाँ उसके जीवन में हमेशा कोई ना कोई परेशानी रहती है। वह हमेशा चिंताग्रस्त रहता है कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन दौलत कमाऊं, और वह और ज़्यादा धन दौलत कमाने की चेष्टा करता है, धन दौलत और ज़्यादा कमाने का प्रयत्न करता है। ऐसे में वह अपने जो वास्तविक जो गुण हैं उनको भूल जाता है, ये जो वास्तविक सुख है उसको भूल जाता है। आपने समाज में यकीनन इस बात को देखा होगा या इस बात का अवलोकन किया होगा कि कुछ लोग अपने जीवन में उनके जीवन में धन की चाह इतनी होती है कि वह अपने परिवार को, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। वह अक्सर पैसे की भूख उनके अंदर इतनी जग जाती है कि वह सब कुछ भूल जाते हैं पैसे के आगे। वहीं एक गरीब आदमी जो पैसे कम कमाता है, 2 वक्त का खाना जुटा पाता है, लेकिन अपने परिवार के साथ खुशीपूर्वक रहता है, तो दोनों में से बेहतर जिंदगी उसकी है जो अपने परिवार के साथ खुश रहता है और जिसके अंदर संतुष्टि है। तो आज हम इस पाठ में यही पढ़ेंगे कि हमारे जो व्यक्तित्व है, जो व्यक्ति जो है, इंसान कैसे द्रव्य भक्ति की ओर मुड़ते जा रहे हैं। यहाँ 2 शब्द आपको दिए गए हैं, एक है द्रव्य भक्ति और एक है जीवन भक्ति। द्रव्य भक्ति से कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि धन दौलत के प्रति जो व्यक्ति का आकर्षण होता है उसे द्रव्य भक्ति कहते हैं। द्रव्य यानी कि पैसा, कागज के वो टुकड़े जिसके लिए व्यक्ति अपना सुख चैन गवा देता है। और एक होती है जीवन भक्ति। जीवन भक्ति से मेरा तात्पर्य है कि जीवन के जो श्रेष्ठ मूल्य हैं, जीवन के जो महान मूल्य हैं, महान मूल्य से जो जीवन के श्रेष्ठ मूल्य या महान मूल्य कौन कौन से हैं? जैसे प्रेम, व्यक्ति के अंदर प्रेम है, उदारता है, सद्भावना है, ईमानदारी है, सच्चाई है। ये व्यक्ति के जीवन भक्ति के कुछ मूल्य हैं। इन्हीं जीवन भक्ति के जो मूल्य हैं, इन मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति अपने जीवन को सुख में बना लेता है और वह कभी भी निराश या हताश नहीं होता, उसके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आते। जिस व्यक्ति ने संतुष्टि कर ली वह व्यक्ति कभी दुख नहीं रह सकता। आज इस पाठ के माध्यम से हम बच्चों को ये सिखाएंगे या बच्चों को इससे ये सीख लेनी चाहिए कि धन दौलत चंद समय के लिए आया हुआ एक सुख है। हालांकि थोड़ा ज़रूरी आज के समय में धन दौलत की आवश्यकता अधिक होती है, लेकिन उस धन की आवश्यकता को या धन की पूर्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना देना बिल्कुल या कतई सही नहीं है। अगर किसी के जीवन का मुख्य उद्देश्य धन कमाना बन जाता है तो वह अपनी सुख शांति को गवा बैठता है। तो चलिए इस पाठ को मैं शुरू करता हूँ। हर पंक्ति बाई पंक्ति मैं आपको पढ़ाऊँगा, उसका अर्थ जो है वो भी मैं आपको बताऊँगा साथ में। तो चलिए, जब द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है तब जीवन भक्ति कम हो जाती है। तो द्रव्य भक्ति और जीवन भक्ति के दोनों के मध्य जो अंतर है वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था। द्रव्य भक्ति यानी कि धन के प्रति आकर्षण, धन अर्जन के प्रति आकर्षण होता है, उसके चलते जीवन भक्ति कम हो जाती है। जीवन के महान मूल्य जो मैंने बताए थे, सद्भावना, उदारता, प्रेम, सच्चाई, ईमानदारी, ये सभी, या फिर किसी से आपका अपनत्व की जो भावना होती है, ये सभी क्या है? ये सभी गुण जो है नष्ट हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को धन की बहुत ज़्यादा चाह होती है, जिसका धन के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है, उस व्यक्ति के अंदर आपने उसके चरित्र में देखा होगा कि उसके अंदर प्रेम जो है वो खत्म होने लगता है, उदारता खत्म होने लगती है, सद्भावना का नाम नहीं रहता, सच्चाई
के मार्ग पर वह चल नहीं पाता, क्योंकि सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति धन का अर्जन कम कर पाता है। तो यही कारण होता है कि इन मार्गों को व्यक्ति, जीवन भक्ति के जो मूल्य हैं उनके मार्गों को व्यक्ति छोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जन के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो चलिए, जब लोग अमीर बनने के कृत्रिम चाव से तात्पर्य है मानव निर्मित जो तौर तरीके होते हैं धन कमाने के, तो जब लोग अमीर बनने के लिए कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं तब अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो जाती है। यानी कि आज के इस आधुनिक युग में जो व्यक्ति अमीर बनने के कृत्रिम चाव से तात्पर्य है अमीर बनने के जो गलत तौर तरीके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जन करने को जो तरीके हैं, उस कृत्रिम चाव में अगर व्यक्ति फंस जाता है तो उसके अंतःकरण से तात्पर्य उसके हृदय की, उसके मन की जो अमीरी होती है उसकी सुगंध खो जाती है। मन की अमीरी से सुगंध से तात्पर्य ये है, कोई व्यक्ति के जो मैंने गुण बताए थे, जीवन व्यक्ति के जो गुण बताए थे, प्रेम, सद्भावना, ईमानदारी, सच्चाई, उदारता, ये इन सब में कमी आ जाती है। और जब इन सब में कमी आ जाती है तो एक व्यक्ति का जो दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षण होता है वो सिर्फ दो ही तरीकों से होता है। एक तो उसके विचारों से होता है, या एक उसके व्यक्तित्व से या उसके चरित्र से। एक दूसरे के चरित्र या एक दूसरे के विचारों से हम आकर्षित होते हैं, या एक दूसरे में हमारा जो लगाव होता है वो विचारों का लगाव होता है। और दूसरा लगाव जो होता है, जो कृत्रिम चाव जिसे कहते हैं, वो होता है किसी फल की इच्छा के लिए किसी से अपनत्व की भावना को बढ़ाना, वो होता है कृत्रिम चाव। तो उसी के लिए कहा गया है, और कहा गया है कि तृष्णा तो परंपरागत डाकू रानी है। तृष्णा क्या है? तृष्णा ये है अप्राप्य वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा, यानी कि एक ऐसी वस्तु जो आपके पास नहीं है उसको पाने की आपकी प्रबल इच्छा होगी, तीव्र इच्छा होगी, उसी इच्छा को तृष्णा कहा गया है। तृष्णा एक रोग के समान है। किसके समान है? तृष्णा एक रोग के समान है, एक बीमारी के समान है। जिस व्यक्ति के अंदर तृष्णा ने जन्म ले लिया वह व्यक्ति अपने सुख चैन गवा बैठता है। किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा, प्रबल इच्छा होगी तो व्यक्ति हमेशा हर पल हर वक्त उसी वस्तु को पाने के बारे में सोचता रहेगा, और जो वर्तमान में उसके जो सुख मिलने के जो उसके साधन हैं उनको वह व्यक्ति गवा देता है। किसकी चाह में? उस वस्तु को पाने की चाह में जो उसके पास नहीं है। और लिखते हैं कि तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी कहा गया है। डाकू रानी, तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है? परंपरागत से तात्पर्य होता है ट्रेडिशनल, जो एक परंपरागत, जो परंपरा से चलती हुई आई है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, पीढ़ियों दर पीढ़ी चलती आई है। तृष्णा काफी समय से, युगों बीत चुके हैं तब से ये तृष्णा मनुष्य के हृदय में रहती ही रहती है। कुछ व्यक्ति उसको अपने हृदय से, अपने मन से निकाल फेंकते हैं, कुछ का निकाल पाना असंभव होता है, क्योंकि निकाल पाना उसी का असंभव होता है जिनके मन में चाह होती है। तो तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है? कि डाकू का उद्देश्य क्या होता है? डाकू का उद्देश्य होता है दूसरों से दूसरों की वस्तु को छीन लेना, ये डाकू का कार्य होता है। तो उसके लिए कहा गया है कि, और ये डाकू होते हैं वो दूसरों की वस्तु को छीनने में उनको कोई बुराई नजर नहीं आती, और ऐसी स्थिति में वो जो वस्तु को पाने का बहुत प्रयत्न करते हैं और वो पा भी लेते हैं। वैसे ही तृष्णा के बारे में कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो डाकू होते हैं वो किसी विशेष चीज को पाने के लिए उनके बुद्धि विवेक वो अपना खो देते हैं, विवेक खो बैठते हैं, और दूसरों से उस चीज को हथियाने का भरकस प्रयास करते हैं उसी के लिए। और इसी तरह डाकू, यानी कि जो तृष्णा है वो एक तरीके से डाकू ही है। तृष्णा क्या है? एक डाकू के समान ही है। तृष्णा क्या करती है? हमारे व्यक्ति के अंदर प्रबल इच्छा जागृत करती है उस चीज को पाने के लिए जो उसके पास नहीं है। डाकू का कार्य क्या होता है? डाकू का कार्य भी यही होता है कि वह दूसरों की चीजों को पाने का भरकस प्रयास करता है। उस भरकस प्रयास में वह व्यक्ति
अपने बुद्धि विवेक को भुला बैठता है, बुद्धि विवेक को खो देता है, जिससे उसे इस बात का बिल्कुल भान नहीं होता कि दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचेगी, मानसिक क्षति पहुंचेगी, शारीरिक क्षति पहुंचेगी, या किसी अन्य व्यक्ति ने किसी वस्तु को किस प्रकार से कमाया है, मैं उसको कुछ ही पलों में उससे छीन लूंगा, उसके जीवन भर की कमाई कुछ ही समय में मैं छीन लूंगा, तो इस बात का उसे भान नहीं होता। उसे चोरी करने में कोई भी बुराई नजर नहीं आती। तो इस वजह से तृष्णा को और डाकू को एक समान कहा है। इसी वजह से पाठ में कहा गया है कि तृष्णा तो परंपरागत डाकू रानी होती है। जब तृष्णाएं बढ़ती हैं, तृष्णा यानी कि कह सकते हैं इच्छा, तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा, जब तृष्णाएं बढ़ती हैं तो मनुष्य की नेकी के समाप्त होने में देरी नहीं लगती। यानी कि जब तृष्णाएं बढ़ती हैं तो व्यक्ति के अंदर जो नेकी है, जो अच्छे विचार हैं, दूसरों के लिए जो सद्भावना है, उदारता है, उसको खत्म होने में देरी नहीं लगती। तो इसी वजह से तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी कहा है। वो डाकू इस वजह से उसको कहा है कि जिस व्यक्ति के अंदर तृष्णा ने जन्म लिया, वह उसकी किन किन चीजों को चुरा लेती है। तृष्णा व्यक्ति के हृदय से किन किन चीजों को चुरा सकती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व से किन किन चीजों को चुरा सकती है। सबसे पहले उदारता खत्म हो जाती है। जहां व्यक्ति के मन में तृष्णा रोग ने जन्म लिया, वहां उस व्यक्ति के हृदय से उदारता, सद्भावना, ईमानदारी, प्रेम, सच्चाई, ये सब खत्म हो जाते हैं। यानी तृष्णा ने मनुष्य के व्यक्तित्व से इन चीजों को चुरा लिया। इसी वजह से इसे डाकू रानी कहा है। तो आगे पढ़ते हैं कि मनुष्य के लिए जीना कोई मुश्किल काम नहीं है। मनुष्य के लिए जीना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर पवित्रता पूर्वक जीना अवश्य ही मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पवित्रता पूर्वक जीने से तात्पर्य यह है कि ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से जीना व्यक्ति के लिए मुश्किल कार्य अवश्य है। वो इस वजह से मुश्किल कार्य है क्योंकि ईमानदारी से व्यक्ति धन का अर्जन सीमित कर पाता है, सीमित धन का अर्जन कर पाता है, जिससे उसे कुछ सुविधाओं का लाभ मिल जाता है। तो इस वजह से कहा है कि जीना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पवित्रता पूर्वक जीना अवश्य ही मुश्किल काम है। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। ये पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है। धन जो है वो सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। धन दौलत क्या है? व्यक्ति के पास धन होता है तो सुविधाओं को पाने का प्रयत्न करता है। जैसे हम बाजार में जाते हैं, किसी चीज को पाने की हमारी प्रबल इच्छा होती है, किसी चीज को खाने की प्रबल इच्छा होती है, या हमारे यहाँ ऐशो आराम के लिए कोई चीज की आवश्यकता होती है और व्यक्ति के पास धन है तो उस चीज का अर्जन में कर लेता है। उस समय तक तो ठीक है। कब तक ठीक है? जब वह सीमित इच्छाएं उसकी हैं तब तक ठीक है। यानी उसने अपनी तृष्णा को क्या किया? सीमित कर लिया, तृष्णा को एक बांध दिया। अगर उसकी व्यक्ति की तृष्णा सीमित है, उसकी इच्छाएं सीमित हैं, तब तक तो वह क्या है? तब तक तो वह जो तृष्णा जो है वह जादूगर का काम करती हैं, सुख सुविधाएं उससे मिलती हैं, व्यक्ति प्रसन्न होता है, व्यक्ति के हृदय को काफी सुकून मिलता है, प्रसन्नता मिलती है किसी चीज को पाकर। लेकिन अगर तृष्णाएं असीमित हो जाएं तो व्यक्ति के हृदय में विभिन्न प्रकार की चाह होगी कि मुझे ये वस्तु भी चाहिए, मेरे पास ये भी वस्तु होनी चाहिए। अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को देखता है कि उसके पास कार है तो उसकी भी प्रबल इच्छा होगी कि मेरे पास भी कार होनी चाहिए। किसी दूसरे के पास देखता है कि उसके पास बहुत आलीशान मकान है तो उसकी भी प्रबल इच्छा होगी कि मेरा भी आलीशान मकान होना चाहिए, मेरे पास 4-4 गाड़ियां होनी चाहिए, मेरा बंगला बहुत बड़ा होना चाहिए, मेरे पास ये सुख सुविधाएं होनी चाहिए। तो जैसे जैसे व्यक्ति की तृष्णा यानी कि इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे वो क्या करता है? वह शांति को भंग कर देता है। तो ये जो धन जो है वो एक जादूगर का काम भी करता है जब तक उसकी इच्छाएं सीमित हैं।
इच्छाएं अगर असीमित हुई तो वहीं धन जो है वो शांति का डकैत बन जाता है, शांति को चुराने वाला बन जाता है। अभी तक किसी कोई भी दर्जी ने ऐसा कपड़ा यानी कि एक ऐसा पहनावा कपड़ा नहीं बनाया जिसको पहनकर तृष्णातुर मनुष्य चैन की सांस ले सके। तृष्णातुर, तृष्णा से आतुर, तृष्णा धन आतुर, ये आपका हो जाएगा। संधि में बताया होगा मैंने, तृष्णा धन आतुर, ये आपका दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो एक बार फिर पढ़ता हूं, अभी तक किसी कोई भी दर्जी ऐसा अंगरखा नहीं, अंगरखा मतलब एक पहनावा, कोई कपड़ा ऐसा नहीं सिल पाया जिसे पहनकर तृष्णा से आतुर मनुष्य चैन की सांस ले सके। यानी कि ये ऐसा कोई अभी तक कोई दर्जी नहीं है, इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने कोई ऐसी चीज बनाई हो, ऐसा कोई दर्जी नहीं है जिसने एक ऐसा कोई पहनावा, ऐसा कोई कपड़ा बनाया हो जिसको ओढ़कर, जिसको पहनकर व्यक्ति की तृष्णाएं खत्म हो जाएं और वह शांति से जी सके। ऐसा अभी तक कोई भी अंगर का नहीं बना है। कहा जाता है, फिर आगे पाठ में उदाहरण देते हैं कि ऐसा ये नहीं है कि इस आधुनिक युग में ही लोगों की द्रव्य भक्ति बढ़ी है, नहीं, ऐसा बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। हमेशा से लोगों के हृदय में द्रव्य भक्ति रही है और हमेशा से लोगों के हृदय में जीवन भक्ति भी रही है। इस संसार में दोनों ही प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व भी होते हैं जिनमें द्रव्य भक्ति पाई जाती है, कुछ ऐसे व्यक्तित्व भी होते हैं जिनमें जीवन भक्ति पाई जाती है। जिनके जीवन में द्रव्य भक्ति पाई जाती है, उनके जीवन का सार ही होता है सुख। व्यक्ति के पास अगर सुख है तो दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति है। व्यक्ति के पास अगर सुख है तो दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति वही है, और जिस व्यक्ति के पास सुख नहीं है वो दुनिया का सबसे फकीर आदमी है, यह दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति है। तो कहा जाता है कि पोम्पी नगर के खंडरों में खुदाई करते हुए एक नरकंकाल प्राप्त हुआ था। उसकी मुट्ठी खोलने से मैं काफी परेशानी हुई थी। मुट्ठी खोलने के बाद पता चला कि मृत व्यक्ति ने अपने हाथ में सोना पकड़ रखा था। मृत व्यक्ति था जो उसके कंकाल को, जब उस वहां पोम्पी नगर के खंडरों में जब खुदाई हुई तो वहां पे कंकाल, स्केलेटन तो नहीं कहेंगे, जो पूरा कंकाल होता है, हड्डियों का जो पूरा ढांचा होता है शरीर का, वो पाया गया था और उसकी मुट्ठी बंधी हुई थी। उसकी मुट्ठी को काफी खोलने का प्रयत्न किया गया लेकिन वो आसानी से खुल नहीं रही थी। आसानी से क्यों नहीं खुल रही थी? जब बहुत भरकस प्रयत्न के बाद जब उसकी मुट्ठी को खोल दिया गया तो उसकी मुट्ठी में सोना था, गोल्ड था। ऐसा कैसे? ऐसा इस वजह से हुआ था कि व्यक्ति जब मर रहा था, यानी कि जब उसकी मृत्यु का समय निकट आया था, तो उसने उस व्यक्ति के अंदर द्रव्य भक्ति बहुत ज्यादा थी। उसके पैसे की चाह उस व्यक्ति के अंदर बहुत थी। इस वजह से उसने क्या किया, अपनी मुट्ठी में सोना बांध के रखा था। और जब ऐसी बंद मुट्ठी पर कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो वैसी ही पोजीशन में रहता है, वैसी ही स्थिति में रहता है। तो इस वजह से एक ये उदाहरण बताया और फिर लिखते हैं कि इसी प्रकार इसी शहर के एक व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे पैसों से भरी हुई एक थैली बाहर निकाली तथा अपने प्राण त्यागते समय तक उसे खूब मजबूती से हाथ में पकड़ रखी थी। यानी कि कह रहे हैं कि शहर का एक व्यापारी जब अंतिम सांस ले रहा था तो उसने तकिए के नीचे से एक पैसों से भरी हुई पोटली को निकाला और अपने हाथ में पकड़ लिया। वह मरते दम तक उसके अंदर पैसे की चाह खत्म नहीं हुई थी, उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं हुई थी। धन अर्जन, धन की चाह जिस व्यक्ति के अंदर खत्म नहीं होती है, उसका मन, उसका चित्त हमेशा अशांत रहता है, भटकता रहता है, उसकी आत्मा भी भटकती रहती है। जब व्यक्ति अपनी कोई ख्वाहिश उसकी पूरी नहीं हो पाती या उसकी जो तृष्णा जो है, उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तो उसकी आत्मा भी भटकती है
उसकी आत्मा की भी चाह रहती है कि मुझे ये चीज़ फिर से प्राप्त हो। तो वही उसी के लिए कहा गया था। तो जो व्यापारी था उसकी तकिए के नीचे एक पैसों से भरी हुई एक पोटली, एक थैली रखी हुई थी, और जब वह मरने वाला था तो उसने उस थैली को बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ था ताकि कोई उसे छोड़ा ना ले। व्यक्ति का बस नहीं चलता है, व्यक्ति के बस में नहीं है कि वह अपनी चीज़ों को अपने साथ ले जा सके। शरीर यहीं रह जाता है, आत्मा शरीर को त्याग देती है। सिर्फ आत्मा ही जाती है, उसके अलावा आपने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया है, जिस व्यक्ति ने अपने, कोई भी व्यक्ति है, उसने अपने जीवन में कुछ भी कमाया हो, कुछ भी उसके साथ नहीं जाता। क्या जाता है? लोगों के साथ आपका व्यवहार आपके साथ जाता है। अगर एक अच्छे व्यक्तित्व होगा जिसमें जीवन भक्ति होगी, उससे लोग सदियों तक याद करते हैं। हमारे भारतवर्ष में बहुत बड़े बड़े महान विचारक रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, जिनको आज भी हम बहुत ही सम्मान की दृष्टि से याद करते हैं। क्या कारण है जो हम उनको इतना सम्मान देते हैं? उनके सम्मान में दिवस भी मनाए जाते हैं, उनका माल्यार्पण किया जाता है, उनको बहुत ही प्रेम पूर्वक हम याद करते हैं। क्या कारण है? उनका कारण ये नहीं था, उन्होंने अपनी तृष्णा को खत्म कर दिया था, उन्होंने अपनी तृष्णा को समाप्त कर दिया था। उनके अंदर जीवन भक्ति थी, उन्होंने लोगों के उद्धार के लिए प्रयत्न किया था, लोगों की सेवाओं के लिए अपना जीवन त्याग दिया था। उनके अंदर प्रेम भी था, सद्भावना, उदारता, ईमानदारी, सच्चाई, ये सभी उनके अंदर अच्छाइयाँ थीं, जिसके चलते आज भी हम उन्हें बहुत ही सम्मान की दृष्टि से याद करते हैं। तो हमारे यहाँ पहले डाल डाल पर सोने की चिड़िया रहती थी। डाल डाल पर सोने की चिड़िया से तात्पर्य है हमारे यहाँ सोने के खदान थे, बहुत बड़े भंडार थे सोने के। और आज अमीरों की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाते हुए धारावाहिक, यानी कि जो टीवी सीरियल्स होते हैं, कि मानव चिड़िया गहनों से लदी रहती हैं। मानव चिड़िया यानी कि जो सीरियल्स जो दिखाए जाते हैं, जो धारावाहिक दिखाए जाते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि स्त्रियां जो हैं वो गहनों से लदी रहती हैं, उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा गहना लदा रहता है। घर के भीतर गहनों से सजी संवरी और खूब महंगी महंगी साड़ियों में रौब से घूमती अभिमानी स्त्रियां संस्कारिता की धज्जियां उड़ाती हुई बेहूदे षड्यंत्रों में संलग्न रहती हैं। फिर तृष्णा रोग, नारी के अंदर तृष्णा रोग बहुत होता है, हालांकि पुरुष के अंदर भी होता है। मैं ऐसा भेदभाव, मैं किसी प्रकार के भेदभाव नहीं करना चाहता। तृष्णा रोग जो है वो लोगों में पाया जाता है। धारावाहिकों की यानी टीवी सीरियल्स की बात कहें तो इसमें स्त्रियां बहुत ज़्यादा सोने से लदी रहती हैं। सोने से लदी अवश्य हैं, बाहरी आकर्षण अधिक जरूर है, लेकिन आंतरिक गुण उनके अंदर नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर गहनों को पहनने की, गहनों को रखने की तीव्र इच्छा उसके अंदर जागती है, तो यकीनन उसके आंतरिक गुण समाप्त होने लगते हैं, आंतरिक गुण उनके समाप्त होने लगते हैं। और अभिमानी स्त्रियां अपने संस्कारों को भूल जाती हैं, यानी अपने संस्कारों की धज्जियां उड़ाने लगती हैं। और कहा जाता है इसमें भारतीय का तिलमात्र भी दर्शन होता है क्या? और जो भारतीय परंपरा रही है हमारी, जिस परंपरा पर हमें बहुत अभिमान है, उस परंपरा हमारी क्या है? सद्भावना, उदारता, प्रेम पूर्वक जिंदगी को व्यतीत करना, ये हमारी परंपरा है। पैसे का लालच ये हमारी परंपरा ने कभी नहीं सिखाया। यहाँ बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे, उन्होंने कभी पैसे की चाह को नहीं बताया। कर्ण के बारे में सुना होगा। कर्ण क्या करते थे? हमेशा नदी के किनारे जाकर दान किया करते थे, लोगों की सहायता करने के लिए। तो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे हैं, बहुत बड़े बड़े महापुरुष हमारे भारतवर्ष में रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं सिखाया कि धन की चाह रखनी चाहिए व्यक्ति को, उन्होंने बल्कि उसको त्याग किया। उन्होंने तृष्णा का त्याग किया और अपनी जिंदगी को सुख में, मतलब खुशी पूर्वक जिया। तो उसी के लिए कहते हैं कि इन धारावाहिकों में, जो टीवी सीरियल आजकल जो आ रहे हैं, उनमें जो भारतीयता है, भारतीय संस्कृति का तिल मात्र भी दर्शन नहीं होता। पहले त्याग आनंद की प्राप्ति के लिए होता था,
पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र बन गया है। भोगने के बाद फेंक देना क्या बन गया है? मूल मंत्र बन गया है। ये परीक्षा की दृष्टि से ये पंक्ति आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। कौन सी पंक्ति? पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी। त्याग, आप किसी चीज को त्यागते हैं, उससे आनंद की प्राप्ति नहीं होती, यकीनन होती है। आपके पास कोई चीज है, आपके पास कोई वस्तु है जिसकी आवश्यकता आपसे कहीं अधिक किसी दूसरे व्यक्ति को है, और आपने उसकी आवश्यकता की पूर्ति की, यानी आपने अपनी वस्तु का त्याग किया, तो क्या आपको खुशी नहीं मिलेगी? यकीनन आपके हृदय को काफी प्रसन्नता महसूस होगी, काफी खुशी होगी। तो उसी के लिए कहा गया। और आज का जो मूल मंत्र क्या बन गया है? भोगने के बाद फेंक देना। तो इसकी मैं बताता हूं, चलो। त्याग और भोग एक दूसरे के विपरीत होते हैं। त्याग, अपनी चीज को किसी दूसरे के हित के लिए त्याग देना, और भोग, अपने हित के लिए किसी चीज का प्रयोग करना, उसे भोग कहते हैं। तो पहले हमारे देश में त्याग की भावना प्रमुख थी। हमारे देश में महापुरुषों ने त्याग का मार्ग अपनाया था, और उन्होंने देश और समाज के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था और अपना सर्वस्व त्याग दिया था। उन्होंने अपने महान लक्ष्य को पाने के लिए, महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्रत अपनाया था, और उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने आनंद की कोई भी सीमा नहीं होती थी। यानी उनको जो लक्ष्य था त्याग का, उसके बाद उनके हृदय में आनंद की कोई सीमा नहीं होती थी। और आज जो समय है, आज भोग की प्रवृत्ति का जोर है, आज भोग की प्रवृत्ति का बोलबाला है। आज के अमीरों में यह प्रवृत्ति धड़ल्ले से पनप रही है। भोग की प्रवृत्ति जो है आज के अमीरों में बहुत धड़ल्ले से पनप रही है। महंगे वस्त्रों और गहनों के भांडे प्रदर्शन इसके सबूत हैं। महंगी महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे कपड़े इनके सबूत हैं। जैसा त्याग हमारे भारतीय संस्कृति में या हमारे भारत के इतिहास में हमने देखा है कि ऐसे बहुत महान विचारक रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने परहित के लिए, दूसरों के हित के लिए अपना जीवन भी त्याग दिया था। उन्होंने जीवन को क्यों त्यागा? उन्हें क्या आवश्यकता थी? उनके अंदर जीवन भक्ति थी, उनके अंदर प्रेम था, सद्भावना थी, उदारता थी, उनके अंदर सच्चाई, ईमानदारी थी, जिसके चलते उन्होंने दूसरों के हित के लिए, यानी उदारता और सद्भावना कहती है कि दूसरे के दुखों को कम करना, दूसरों के दुखों का नाश करना। ईश्वर क्या करते हैं? ईश्वर अपने भक्तों के दुखों का नाश करते हैं। ये भावना होती है व्यक्ति के हृदय में, और ऐसी भावना अगर किसी व्यक्ति के हृदय में जन्म ले लेती है तो हमेशा दूसरों के परहित के लिए कार्य करता, दूसरों हित के लिए कार्य हमेशा करता रहता है। तो उसी के लिए कहा गया है कि पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। और आज के जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। और आज के जीवन में धन क्या है? धन नियंत्रक परिबल, यानी कि एक शक्ति बन गया है। यानी कि धन जो है वो व्यक्ति को धन ने अपने आगोश में ले लिया है, उसे जकड़ लिया है। यानी धन एक ऐसी शक्ति बन गई है जिसने इंसानों को जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है। इसीलिए कहा है कि आज के जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। अतः आज के मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई हैं, और धन की चाह के चलते, धन की असीम चाह के चलते मनुष्य की वृत्ति, यानी कि उसके चित्त, उसका जो भावना है, अच्छी वृत्ति और चित्र, यानी कि जो मन जो है वह क्या है? मन और चरित्र दोनों ही भ्रष्ट हो गए हैं। अमीर को और अधिक अमीर बनने के लिए धन की प्यास है, जबकि गरीब को अपना तन ढकने के लिए रुपयों की जरूरत है। गरीब को तन ढकने के लिए रुपयों की थोड़ी जरूरत है। एक गरीब व्यक्ति को धन सिर्फ उतना चाहिए जिससे वह अपने कपड़े पहन सके और 2 वक्त का भोजन कर सके। लेकिन अमीरों के लिए क्या हो गया है? अमीरों के अंदर
और अधिक अमीर बनने की प्रबल इच्छा जाग चुकी है। लोग अमीर और अमीर और अमीर बनना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि पैसा और आता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाएं। आज कोई व्यक्ति अगर लाख रुपए महीने कमा रहा है, लाखों कमा रहा है, तो कुछ समय बाद वो सोचेगा करोड़ों कमाए, फिर अरबों कमाए, यानी कि उसकी तृष्णा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। और जिस व्यक्ति की तृष्णा समाप्त नहीं होगी वह जीवन में सुख नहीं रह सकता, वह जीवन में उसे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और गरीब स्वयं खून पसीना एक करके धन कमाता है, गरीब खून पसीना एक करके धन कमाता है, जबकि अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। ये सत्य है, यही तो उसके मार्ग हैं। अमीर के अधिक धन कमाने के मार्ग क्या हो सकते हैं? आपको लगता है क्या वो ईमानदारी के मार्ग पर चलते हुए ज्यादा धन कमाता है? नहीं, दूसरों को उल्लू बनाकर, दूसरों को मूर्ख बनाकर धन का अर्जन करता है। अमीर का यही कार्य होता है, वह आपको प्रलोभन देगा, विज्ञापनों के माध्यम से आप उसके प्रलोभनों में खो जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज के समय में किसान जो हैं वो अन्न उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं। उनका अन्न यानी कि गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का या विभिन्न प्रकार की सब्जियां जो वो उगाते हैं, वो बहुत ही खून पसीने की मेहनत की कमाई से उनको उगाते हैं। उनका आज अगर मार्केट में देखा जाए, बाजार में देखा जाए, उनको भाव नहीं मिल पाता है। आलू उगाते हैं, लोगों के आलू कभी कभी तो 30 रुपए 40 रुपए बिक जाते हैं, लेकिन कभी कभी आलू किसानों को फेंकने पड़ते हैं, यानी कि उन्होंने जितनी उसकी लागत लगाई है वो लागत भी उनको नहीं मिल पाती। लेकिन यही जो अमीर व्यक्ति जो हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो क्या करते हैं? आप चिप्स खाते हैं, 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें एक आलू के बराबर भी चिप्स नहीं होते, और 10 रुपए में एक आलू बिकता है, कभी कभी और भी महंगा बिकता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे मार्केट में हैं जो बहुत ही महंगी कीमत पे बिकते हैं। दवाइयों को ले लिया जाए, दवाइयों को आपको क्या लगता है? दवाइयाँ जो बनती हैं उनकी लागत बहुत कम होती है, लेकिन उनके प्राइस जो होते हैं, उनकी कीमत जो होती है, उससे कई गुना, 10 गुना 20 गुना ज़्यादा तय की जाती है, और लोगों को मजबूरी बस उन महंगी दवाओं का महंगा पैसा चुकाना पड़ता है। तो उसी के लिए कहा गया है कि गरीब स्वयं खून पसीना एक करके धन कमाता है, जबकि अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। यदि गरीब अपने गहने को संभाल सके, गरीब के गहने क्या हैं? गरीब का गहना होता है स्वाभिमान, ईमानदारी, सच्चाई, ये उसके गहने हैं। अगर उसी के लिए कहा गया है, यदि गरीब अपने गहने को संभाल सके तो उसका गहना तो केवल स्वाभिमान ही है। तो गरीब का गहना क्या है? स्वाभिमान है। गरीब कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। उसके अंदर ईमानदारी होगी, अपने कर्म के प्रति, जो उसका कर्म है उसके प्रति वह पूरी तरीके से ईमानदार होगा। वह अपने से पहले दूसरों के हित के बारे में सोचेगा। तो इसी के लिए लेखक ने कहा है, गरीब यदि अपने गहने को संभाल सके तो उसका सबसे मूल्यवान गहना होता है स्वाभिमान। तो यहां इस पाठ में हमने पढ़ा था चंद्रकांत मेहता के द्वारा लिखा यह पाठ भीतरी समृद्धि, जीवन भक्ति और द्रव्य भक्ति दोनों के बीच अंतर बताया। पोम्पी नगर के खंडरों में कंकाल जो मिला था उसका उदाहरण भी बताया, और इस पाठ के माध्यम से यह भी बताया है कि व्यक्ति कैसे धन कमाने के कृत्रिम चाव में फंसता जा रहा है। तो आगे के यहाँ आपका इस पाठ का पहला पार्ट, वीडियो का पहला पार्ट आपका यहाँ समाप्त होता है। आगे की जो चर्चा जो है, आगे के जो चंद्रकांत मेहता जी ने आगे जो लिखा है जीवन के बारे में और भीतरी समृद्धि के बारे में, वो हम वीडियो के अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।